अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। इस्तीफे मंजूर हो चुके, पेशी क्यों? लोटों का रास्ता रोकने का फैसला। राना की धमकी। कप्तान की हिफाजत कौन करेगा? वजीर आजम को सहारों की तलाश। और मुल्तान में मेले की तैयारी। ये सब भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे अहम खबर। पीटीआई अरकान मुल्की कानून और असेंबली के कायदों के मुताबिक इस्तीफे दे चुके। अब कोई रुकन इंपोर्टेड स्पीकर के सामने पेश नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी ने तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का फैसला सुना दिया। पीटीआई ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का भी ऐलान कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई की खाली नशिस्तों पर शफाफ ज़िमनी इंतखाबात कराए। बनी गाला में मीडिया से बात करते हुए कहा, हुकूमत पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली के मंसूबे बना रही है। इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है। शहरियों के वोट इधर उधर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कारकुनों और सपोर्टर्स से दरख्वास्त की कि 8300 पर मैसेज करके अपने वोट चेक कर लें। जिनके वोट ट्रांसफर किए गए हैं वो रिपोर्ट करें। इल्म में है कि इस वक्त पंजाब की हुकूमत अपनी इंतजामिया और अपनी पुलिस को इस्तेमाल करके नतायज अपनी मनमानी के हासिल करने का एक मंसूबा बना चुकी है। इलेक्शन कमीशन पर ये एक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन इलेक्शंस को शफाफ बनाए, और अगर वो इन ज़िमनी इलेक्शंस को शफाफ बनाने में नाकाम दिखाई दिए तो जनरल इलेक्शन जो होने हैं और अनकरीब होने हैं उन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। पार्टी ने फैसला किया है और इमरान खान साहब ने जो एप्लीकेशन आई हैं उनके फैसले के लिए उनकी सरबराही में कल 1 बजे पार्लिमानी बोर्ड का इजलास मुनक्किद होगा, ताकि जो टिकट्स हैं उनकी अलॉटमेंट का फैसला किया जा सके। कि स्पीकर नेशनल असेंबली ने मेंबरान कौमी असेंबली को ये खतूत लिखे कि वो कल यानी कि 6 तारीख से 10 जून तक वो असेंबली में पेश हो, अपने इस्तीफों से मुतल्लिक अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हम अपने इस्तीफे पेश कर चुके हैं। उस वक्त के प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, वो उन्हें कबूल कर चुके हैं, उन्हें नोटिफाई कर चुके हैं और मजीद उनके सामने पेश होने की कोई जरूरत नहीं है। चुनाचे पार्टी ने फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ का कोई MNA स्पीकर राजा परवेज अशरफ के सामने पेश नहीं होगा। इमरान खान को गिरफ्तार करने की हिमाकत मत करना, ऐसा रद्द-ए-अमल आएगा कि सब बह जाएगा। राना सनाउल्लाह की धमकियों पर नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया। बता दिया कि तहरीक इंसाफ के कारकुन हर वक्त तैयार हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, 25 मई को जिन अफसरान ने पुरअमन कारकुनों पर तशद्दुद किया उन पर मुकदमात दर्ज कराएंगे। जिन SHOs ने घरों पर छापे मारे, दरवाजे तोड़े, उनकी निशानदही की जाएगी। बनी गाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा, जिन खवातीन पर तशद्दुद किया गया वो भी एहतजाज करेंगी। के साबिक वजीर आजम और मुल्क की सबसे मकबूल जमात के सरबराह को गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं, और अगर हुकूमत का ये इरादा है और अगर वजीर दाखिला के ये इरादे हैं तो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ये बावर कराना चाहती है कि उसका एक शदीद रद्द-ए-अमल आएगा कि ऐसी हरकत ये इम्पोर्टेड हुकूमत, मुसल्लत करदा हुकूमत करने का इरादा रखती है तो आपने अपना रद्द-ए-अमल फिल फौर देना है। 25 तारीख को पुलिस ने जिस तरीके से तशद्दुद किया हमारी खवातीन पर, इसकी तारीख में माजी करीब में इसकी मिसाल नहीं मिलती। हम अपने कारकुनान से, तंजीम से पूछ रहे हैं, जिस थाने के SHO ने उनके घरों में जाकर उनके दरवाजे तोड़े उनकी निशानदेही करें ताकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। ये FIA में ड्रामा कर रहे हैं। इमरान खान को गिरफ्तार किया तो मुल्क भर में कुछ और ही होगा। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने बनी गाला के बाहर मीडिया से बातचीत की। कहा, गिरफ्तारी की सूरत में क्या करना है इसके लिए हिकमत अमली बना ली गई है। ये भी बोले कि किसी कीमत पर मौजूदा हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। कहा, इलेक्शन का ऐलान होगा तो ही मुज़ाकरात होंगे, वरना हुकूमत से कोई बात नहीं करेंगे। वाज़े किया कि स्पीकर को नहीं मानते, PTI का कोई रुकन पेश नहीं होगा।
गिरफ्तार किया गया तो उसकी स्ट्रेटजी भी बनाई गई है और जो सबसे बड़ी बात की गई कि किसी कीमत पर भी मौजूदा हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा और इलेक्शन ही वाहिद हल है। और सेकेंडली ये फैसला भी किया गया है इलेक्शन के अलावा किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात किसी से नहीं हो। और जिस तरह ये अपने केसेस ठीक कर रहे हैं, FIA में ड्रामा कर रहे हैं, ANP में ड्रामा कर रहे हैं, ये सारी बातें जो है अगर ये इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर इस मुल्क में कुछ और होगा। स्पीकर के पास पेश होने की ये फैसला दिया गया कि हम इस हुकूमत को नहीं मानते, इसलिए कोई पेश नहीं होगा स्पीकर के पास। आगे देखिए, सहारों की तलाश क्यों? और अवाम के कपड़े किसने उतार दिए? इमरान खान से मुतालिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के अज़ाइम क्या हैं? बयान से अंदाजा हो गया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान को बनीगाला के लिए सिक्योरिटी फराहम कर दी। अदालत से हिफाजती जमानत खत्म होते ही ये सिक्योरिटी इमरान खान को गिरफ्तार कर लेगी। धमकियां में स्ट्रीट में उनका मजीद कहना था कि इमरान खान को हंगामा आराई और मुसल्लह हमलों के इल्ज़ाम में 2 दर्जन मुकदमात में मुल्जिम नामजद किया गया है। उन्होंने कहा कि अपने मुखालिफिन को कभी गद्दार और यजीद कहकर पुकारता हुआ शख्स किस तरह एक जमहूरी मुआशरे में किसी सियासी जमात का सरबराह हो सकता है, ये पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। राना सनाउल्लाह की इस धमकी के बाद खिलाड़ी अपने कप्तान हर कारकुनान ने कैंप लगा लिया। हुकूमत ने भी बनीगाला में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी। बनीगाला जाने वाले रास्तों पर पुलिस के एहलकारों को तैनात कर दिया गया। गैर मुतल्लका अफराद को इमरान खान के घर की तरफ जाने की इजाज़त नहीं। शुरू हो गए और आप देखेंगे कि पहले से ज्यादा जो कौम में गुस्सा है उसका इजहार। बाबर अवान के इस बयान के बाद पुलिस और कारकुनों की दौड़ें लग गईं। बनीगाला में इमरान खान के घर की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। बनीगाला से इमरान खान के घर जाने वाले रास्ते पर चेक पोस्ट कायम हो गई। जगह जगह पुलिस के एहलकार तैनात कर दिए गए। घर के बाहर मौजूद चेक पोस्ट और बैरियर पर पुलिस और FC के एहलकार तैनात हैं। गैर मुतल्लका अफराद को चेक पोस्ट से आगे जाने की इजाजत नहीं। वफाकी पुलिस की एंटी राइट फोर्स के दस्ते भी बनीगाला में मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह की धमकियों के बाद तहरीक इंसाफ को इमरान खान के खिलाफ सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल होने के भी खदशात हैं। अपनी सिक्योरिटी कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह तो आपके सामने इस तरह धमकियां दे रहा है और सिक्योरिटी की जो सिचुएशन वो आपके सामने है। हम अपनी सिक्योरिटी का भरपूर इंतजाम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इंतजाम होगा भी। और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी, तो इमरान खान को इंशाल्लाह पूरी कौम प्रोटेक्ट करेगी और इमरान खान पूरी कौम को प्रोटेक्ट करेगी। इमरान खान के बनीगाला पहुंचने से पहले ही तहरीक इंसाफ ने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी भी सख्त कर दी। घर के गार्ड, बड़े रहनुमाओं और घरेलू मुलाजमीन के अलावा किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहे। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो पूरी कौम जवाब देगी। रहनुमा PTI शहबाज गिल ने खबरदार कर दिया, कहा कौम इमरान खान की हिफाजत करेगी और इमरान खान कौम की हिफाजत करेंगे। फयाजुल हसन चौहान बोले इमरान खान ने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उनकी पॉलिसीज को रद्द किया, इसीलिए उनकी जान को खतरा है। पाकिस्तान राना सनाउल्लाह के बाप का नहीं है। इमरान खान को गिरफ्तार करने वाले अपनी कब्र खुद खोद लेंगे। और सिक्योरिटी की जो सिचुएशन वो आपके सामने है। हम अपनी सिक्योरिटी का भरपूर इंतजाम कर रहे हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी, तो इमरान खान को इंशाल्लाह पूरी कौम प्रोटेक्ट करेगी और इमरान खान पूरी कौम को प्रोटेक्ट। तो गिरफ्तारी का ये फैसला करेंगे तो ये अपनी कब्र खुद खोदेंगे। राना सनाउल्लाह के बाप का जो है वो पाकिस्तान नहीं है, ना ही राना सनाउल्लाह के बाप का पंजाब है, ना ही राना सनाउल्लाह के बाप का जो है वो इस्लामाबाद है। कान खोल के सुन ले शहबाज शरीफ भी और राना सनाउल्लाह भी कि इस किस्म के दावों से, इस किस्म की भड़कों से और इस किस्म की हरकतों से तुम अपनी बदनामी में इजाफा कर रहे हो। इमरान खान साहब की नेकनामी जो है वो कम नहीं कर रहे। वाया वेंटिलेटर मेरा लीडर आज बनीगाला आ चुका है और तुम लोगों की जो सबकी कांपे टांगती हैं इमरान खान के नाम से, पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और कोई गलत फहमी में ना रहे। हकीकी आजादी मार्च करके रहेंगे। अदालत के फैसले का इंतजार था। हम किसी सतह पे नहीं चाहते कि निहत्ते पाकिस्तानियों का खून बहा जाए। एक बार फिर प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप मर गया। मलिक रियाज की बेटी से मंसूब ऑडियो कॉल झूठी निकली। बोल ऑडियो कॉल की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने ले आया। प्रोपेगेंडा गुफ्तगू में कोई रब्त नहीं है। साफ पता चलता है कि मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़कर कॉल की शक्ल दी गई है। प्रोपेगेंडा मुहिम में बार बार मलिक रियाज के इस्तेमाल ने कई सवालात को जन्म दे दिया है।
के पाँव नहीं होते। हाँ जी, फोन आया थी और के अंगूठी मंगवा लेना, मंगवा ली है। तो मैं क्या करने में हफ्ते मेरी मुलाकात है तो उसको पहले अरेंज करती हूँ। एक बार फिर मकरू साजिश बेनकाब, एक बार फिर प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप मर गया। मलिक रियाज की बेटी से मंसूब ऑडियो कॉल झूठी निकली। कर दे अब ऐसा कैसे परसों आ जाएगी, उनके उसी तैयार करके मंगवा लेना। बोल ऑडियो कॉल की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने ले आया। प्रोपेगेंडा कॉल की गुफ्तगू में कोई रब्त नहीं। साफ पता चलता है कि मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़कर कॉल की शक्ल दी गई है। हफ्ते तो पहले मंगवा दी हूँ। ये तुम किसको अंगूठी दे रही थी? तुमने अब तो तुमने दी क्या है? मैंने कह दी तू कह रहा थी कि तू पूछा नहीं थी पहले कितने कैरेट हो गए। प्रोपेगेंडे के लिए बार बार मलिक रियाज का इस्तेमाल क्यों? सिर्फ मलिक रियाज को ही किरदार बनाकर सामने क्यों लाया जा रहा है? आखिर ये जाली ऑडियो कौन सामने ला रहा है? सवाल लातादार मगर जवाब कुछ नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने मलिक रियाज की ऑडियो की तरदीद कर दी। कहा, इस ऑडियो की सख्ती से तरदीद करते हैं। तहरीक इंसाफ के किसी शख्स का इस ऑडियो से कोई ताल्लुक नहीं। यह हक़ाइक़ के मुनाफी है। अगर पूछना है तो उनसे पूछें जो ये जाली काम करते और करवाते हैं। इसकी पहले तहदीद कर चुके हैं, ये हक़ाइक़ के मुनाफी है। और जिस ऑडियो का आप हवाला दे रहे हैं उस ऑडियो से ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक है, ना ही उस ऑडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ज़िम्मेदार शामिल है। जो लोग शामिल हैं आप उनसे पूछें। एक बाप बेटी की सुन लें, मैं बता रहा हूँ। एक बाप बेटी की गुफ्तगू को जो है वो आप हमारे साथ मुंसलिक ना करें। हम इसकी सख्ती से तरदीद करते हैं। तहरीक इंसाफ ने जाली ऑडियो वीडियो को मुकदमात से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दे दिया। पीटीआई के रहनुमा हसन खावर ने कहा कि नून लीग जाली ऑडियो वीडियो बनाने का काम करती है। पूरी कौम देख रही है कि जब कोई ओहदे पर होता है तो क्या इदारे उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। पूरी कौम की नज़रें इनके मुकदमात पर लगी हुई हैं। इसी वजह से जाली ऑडियो और वीडियोज़ लाई जा रही हैं। इन ऑडियोज़ पर आवाम कभी यकीन नहीं करेंगे। झूठ को बेनकाब करने पर हसन खावर ने बोल को खिराज तहसीन पेश किया। देखिए, एक तो मैं आपके टीवी चैनल को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इतनी जल्दी इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पे लाए हैं और आवाम के आगे इस झूठ को बेनकाब किया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ और मुस्लिम लीग नून जो है इनका ट्रैक रिकॉर्ड है जाली ऑडियोज़ का, जाली वीडियोज़ का, बयान हल्फी जाली बनाने का। और उसकी वजह ये है कि ये एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना चाहते हैं आवाम के सामने। ये अपनी करप्शन को छुपाना चाहते हैं। ये अपने केसों का हिसाब नहीं देते। इस वक्त पूरी कौम की नज़रें ये लगी हैं कि अगर एक शख्स खुद हुकूमत में होता है तो क्या हुकूमती इदारे FIA उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरवीन किया है उसको लोगों ने बड़ा पसंद किया है और पूरी कौम की नज़रें उनके केस पर लगी हुई हैं। उसको उस पे से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए वो इस किस्म की जाली ऑडियो वीडियो लीक कर रहे हैं। उनको इस बात पे उनको पता है कि इमरान खान के ऊपर लोग कभी भी ये बिलीव नहीं करेंगे और इसलिए वो लोग जो उनसे मंसूब हैं उनके बारे में ऐसे झूठ फैला रहे हैं। पूरी कौम को पता है कि इमरान खान किसी से 1 रुपए का भी रवादार नहीं है। मेरे ख्याल में इस वक्त उनको हुकूमत में जो लोग बैठे हैं उनको शहबाज शरीफ और उनके बेटे के मनी लॉन्ड्रिंग केस का जवाब देना चाहिए और वो हकायक सामने लाने चाहिए। इस तरह के जाली ऑडियो वीडियो से यह आवाम को गुमराह नहीं कर। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो इतने अवाम बाहर आएंगे कि हालात हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। कोई भी ऐसी गलती करने का ना सोचे। पीटीआई रहनुमा मुराद सईद की घनगरज। मीडिया से बातचीत में कहा, मौजूदा काबीना के 60% अरकान जमानत पर हैं। जिस पर फर्द जुर्म आयद होना थी वो वज़ीर-ए-आज़म बन गया। खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। मैं इनको बताता चलूं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान तोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान तोड़ी है। ये इमरान खान के ऊपर डालेंगे। मैं वार्न कर रहा हूँ, तनबीह कर रहा हूँ कि आपका टाइम खत्म हो रहा है। आप अवाम में जाने के काबिल तो नहीं रहेंगे, लेकिन आप ऐसा सोचना भी मत। वो आग लगेगी जो कि किसी के काबू में नहीं होगी। और आज ये सारे चोर और डाकू और लुटेरे जो ऊपर बैठा
वो फर्द जुर्म आयद होना है। 60% काबीना इनका बैठा हुआ है जो कि खुद जमानत पे है। इनका इंटीरियर मिनिस्टर है जिसके ऊपर 22 अफराद के कत्ल का इल्जाम इनकी अपनी जुमात ने लगाया है। पेट्रोल की कीमतों में 60 रुपए फी लीटर इजाफा हो चुका है हुकूमत के आने के बाद। एक ही दिन में सुबह कौम को बिजली का झटका, रात को पेट्रोल बम और अगले दिन आपके गैस जो है उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया। मारने और उठा ले जाने की धमकियां दी जा रही हैं। हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं। मार दो, उठा लो, न बिके हैं न बिकेंगे, न झुके हैं न झुकेंगे। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी का कोयटा में जलसे से खिताब। कहा, अमरीकी एमा पर आई हुकूमत के पास कोई मौशी पॉलिसी नहीं। आज बूट पॉलिशिया भागा भागा लंदन जाता है। गुलाम जहनियत के लोगों को भी इम्पोर्ट करके हुकूमत दी गई। पूरे पाकिस्तान में लीडरशिप पर केसेस किए गए। मुझ पर 12 केसेस है इस टाइम। डराने की धमकियां हैं, मारने की धमकियां हैं, उठा कर लेकर चले जाएंगे। ओए तुम जो करते हो करो, मौत का एक दिन मुकर्रर है। कभी तुम्हारे आगे न झुकेंगे न बिकेंगे। इस पाकिस्तान की खातिर हमेशा पाकिस्तान की इज्जत को सबसे पहले रखेंगे, पाकिस्तानियों के वकार को सबसे पहले रखेंगे और पूरी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इमरान खान साहब को हटाया गया। ये जो अमेरिका की साजिश थी, आज ये जो अमेरिका की मां पर, आप पर और मुझ पर जो इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है, ये वो लोग जो गुलाम ज़हनियत के लोग, मेरे प्यारे कोयटा के पाकिस्तानियों, ये जो मिक्स अचार पार्टी बनी है, ये जो सारे आज इकट्ठे हो गए हैं, ये सारे अपनी अगली नस्ल की सियासत बचाने के लिए इकट्ठे हों। मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग करना होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सहारे ढूंढने लगे। इंडस अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब में खिताब में बोले, मुल्क की मईशत की हालत खराब है और हमसाया मुल्क भारत हमारे ताल्लुकात कशीदा हैं। नहीं होगी। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं मिलकर अगर हमने इस पाकिस्तान को आगे चलाना है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी और शोबे हैं जिसमें ये मुल्क जो है वो बहुत आगे बढ़ सकता है। वो ग्रैंड डायलॉग उसकी इस वक्त अशद जरूरत है कि कोई हुकूमत आए या जाए, ये जो एरियाज हैं इसके ऊपर कोई हाथ न लगा सके और वो मुल्क आगे बढ़ता रहे। सेहत हो, तालीम हो, सनत हो, आपकी ज़राअत हो, आपकी इकॉनमी हो, आपका माश हो, इसके ऊपर किसी को सियासत करने की कतई इजाजत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मैं सियासत में जाए बगैर कहना चाहता हूँ, कर्ज पे रहने वाला मुल्क कब तक जिंदा रहेगा? ये मुमकिन नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जहाँ पर गरीब आदमी के ऊपर ये बोझ पड़ रहा है उनको हम रिलीफ भी दें। हमने इसके साथ 2000 रुपए महीना उन 7 करोड़ अफराद के लिए सब्सिडी दी है, तेल और इसकी पेट्रोल की कीमतें जो उनको बोझ पड़ा है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने लूट मार करके तबाह कर दिया और शहबाज शरीफ ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा फर्रुख हबीब का ट्विटर पैगाम। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग और इदारे तबाह करते हुए इन लोगों ने बैरून मुल्क जायदादें बनाई। फर्रुख हबीब ने कहा कि जब कोरोना ने दुनिया में माशी तबाही मचाई, आलमी माहिरीन ने पाकिस्तान की पॉलिसियों को सराहा। के ऊपर पहले आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी 3 बारियां ले चुके हैं इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क की मैशियत पहले भी इन्होंने तबाह की और मुल्क के अंदर करप्शन करके, लूटमार करके, इदारों को तबाह करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर ये लोग जो है वो जायदादें बनाते रहे हैं। और आज इस किस्म का एक इन्होंने इतराफ़ किया है कि 50 रोज़ के अंदर ये नाकाम हो चुके हैं। अब ये ग्रैंड डायलॉग के पीछे अपनी नाकामी नाहली को छुपाना चाहते हैं। तो इनको यही पैगाम है कि फौरी इंतखाबात करवाएं। अवाम जिसको नया मैंडेट देगी, जिसको अपना नया वज़ीर आज़म, वज़ीर आला मुंतखब करेगी, वो आए, आकर मैशियत पे ग्रैंड डायलॉग भी करें और बाकी जो चीज़ों के ऊपर भी ग्रैंड डायलॉग करें। खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नई हुकूमत, हर तरफ अंधेरे। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6576 मेगावाट तक पहुंच गया है। शहरियों को दिन में चैन ना ही रात में। शहरों में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 और देही इलाकों में 16 घंटे से तजावुज़ कर गया है। गर्मी के मारे शहरी सड़कों पर निकल आए। लाहौर, सखर, डेरा इस्माइल खान में आवाम का एहतजाज, हुकाम के खिलाफ नारेबाजी। हर रोज की शोबाजियां, शहबाज स्पीड हुक्मरान, मुल्क को रिवर्स गियर लगा दिया। बिजली है न पानी है। अगर हम तेल और गैस, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, कम उगाएं तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज ज़र मुबादला बच जाएगा।
मगर लोड शेडिंग बढ़ जाएगी। अब उसके ऊपर मैंने कुछ बैलेंस करना है। मैं आपसे बिल्कुल दिल की बातें कर रहा हूँ। कराची तक खैबर अंधेरे का राज। लोड शेडिंग में कमी के बजाय मजीद इजाफा होने लगा। शॉर्टफॉल 6576 मेगावाट तक पहुँच गया। शहरों में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 और देही इलाकों में 16 घंटे से तजावुज कर गया। कराची में मुस्तस्ना इलाकों में भी 10 घंटे की लोड शेडिंग। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर समेत दीगर शहरों में भी 10 से 14 घंटे की बिजली बंदिश से शहरी अजाब में मुब्तला हैं। गर्मी के मारे अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। दुकान लेते दुकान है हमारी, बिजली बिल डबल आ रहे हैं, लाइट नहीं है बिल्कुल भी, ना कारोबार है। क्या कह रहा हूँ, घर पे जाओ वहाँ लाइट नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है डबल तिबल। लाहौर, सक्खर, डेरा इस्माइल खान में शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना है कि शदीद गर्मी में भी जालिमाना लोड शेडिंग की जा रही है। यहाँ पे 12-12 घंटे की लोड शेडिंग जारी है, जिसकी वजह से मस्जिदों में पानी नहीं है। पानी के तालाब जो सूख गएंगे, क्या यहाँ पर इंसान नहीं रहते? हुकूमत ने अवाम से जीने का हक भी छीन लिया। मुल्क में नए हुक्मरान आ गया महंगाई का तूफान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद से भड़कती आग ने किसी चीज को ना छोड़ा। सब्जियों, फलों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। आटा, चीनी, घी, दूध के निर्खों को भी पर लग गए। बच्चों के खुश्क दूध के डब्बे की कीमत में 100 रुपए इजाफा हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। आवाम को शदीद परेशानी का सामना। आवाम हुकूमत पर बरस पड़े। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को आग लगाई। सब्जियों, फलों की कीमतें कंट्रोल से बाहर हो गईं। आटा, चीनी, घी, दूध के निर्खों को भी पर लग गए। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। अवाम का जीना महाल हो गया। महंगाई के सताए अवाम को सस्ते बाजारों में भी रिलीफ मयसर नहीं। कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा कर दिया। पंजाब में तामीराती सामान मजीद महंगा हो गया है। सीमेंट की बोरी पर 100 रुपए बढ़ गए हैं। कीमत 1000 रुपए हो गई है। रेत की छोटी ट्रॉली 25 रुपए महंगी हो गई है। नई कीमत 3500 रुपए से बढ़कर 6000 रुपए हो गई। मजीद क्या क्या महंगा हुआ है, इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सुधीर चौधरी से। सुधीर आगा, हर शोबे पर महंगाई असरअंदाज हो रही है। जी बिल्कुल, घर बनाना गरीब आदमी के लिए ख्वाब बनकर रह गया है। हालिया ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद तामीराती सामान भी महंगा हो गया है। सीमेंट की बोरी 900 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए तक हो गई है, जबकि रेत की 150 फीट की ट्रॉली जो जिसकी कीमत 3500 रुपए थी, अब वो 6000 रुपए में मिल रही है। इसी तरह बजरी जो कि 85 रुपए फीट थी, अब 115 रुपए फीट तक पहुंच गई है। इसी तरह सरिया और दीगर चीजों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। दूसरी तरफ हाउसिंग सोसाइटीज के मालकान का कहना है कि कंस्ट्रक्शन शदीद दबाव का शिकार है, क्योंकि तामीराती सामान की कीमतों में इजाफे के बाद घर बनाने के लिए इंतहाई मुश्किलात का सामना है। जी ठीक है, शुक्रिया सुधीर। 2000 अगवा केस का ड्रॉप सीन। पुलिस ने पंजाब के इलाके चिश्तियां से बाजियाब करा लिया। शौहर जहीर अहमद और सहूलतकार भी जेर हिरासत। कल अदालत में पेश किया जाएगा। वालिद बेटी मिलने की इत्तला मिलते ही निहाल। वकील ने कहा है कि कानून के मुताबिक बच्ची वालिदैन के पास ही जाएगी। पुलिस ने लड़की चिश्तियां से बाजियाब करा ली। अदालती हुक्म पर पुलिस की भागदौड़ रंग ले आई। कराची से लापता दुआ जहरा 1 माह 21 दिन बाद पंजाब के इलाके भावल नगर की तहसील चिश्तियां से बाजियाब करा ली गई। पुलिस ने दुआ के मुबैना शौहर जहीर अहमद और सहूलतकार बैंक मुलाजिम रफ़ी को भी हिरासत में ले लिया। वकील ने बताया कि दुआ और दोनों मुल्जिमान को कल अदालत में पेश किया जाएगा। हमें कामयाबी थी और बच्ची जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह बरामद कर ली गई है भावनगर के इलाके से। ये पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके बच्ची रिकवर की है। बेटी बाजियाब होने की खबर मिली तो वालिद मेहदी काज़मी की खुशी का ठिकाना ना रहा। अगर कोई हस्ती इस अल्लाह पाक के बाद मुझे किसी ने सही तरीके से इस सारे चीज़ में सपोर्ट किया तो वो मैडम शहला रज़ा थी। अगर वो ना होती, अल्लाह उन्हें वसीला ना बनाता तो शायद ही पॉसिबल ना होता। उनके बाद सिंध गवर्नमेंट का मैं भरपूर शुक्रिया अदा करूँगा, चेयरमैन साहिब का, मुराद अली शाह साहब का। इसके अलावा सिंध पुलिस का मैं भरपूर शुक्रिया अदा करूँगा, SSP ज़ुबैर साहिब का। सबसे एंड पर और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट जज साहिबान, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान सिंध हाई कोर्ट, जिन्होंने इस केस को के लिए भरपूर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए। दुआ जहरा के अगवा की रिपोर्ट 16 अप्रैल को दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद दुआ जहरा ने वीडियो बयान में अपने अगवा की तरदीद और पसंद की शादी का इतराफ़ किया था। पसंद की शादी करने वाली कराची की लड़की नमरा की वालदा ने शाहरुख के घर वालों की जानिब से धमकियों का इल्ज़ाम लगाया है। शेल्टर होम में नमरा से मुलाकात के बाद उनका कहना था कि उन्हें और उनकी बेटी की जान को खतरा है।
की निम्रा से वालदा की मुलाकात। शेल्टर होम में होने वाली मुलाकात में वालदा ने बेटी की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात के बाद वालदा ने शाहरुख के घर वालों की जानिब से धमकियों का इल्जाम लगा दिया। मुझे इन लोगों से खदशा है, मेरी बेटी को डराया धमकाया जा रहा है, मेरी बेटी को शेल्टर होम में रखा गया। मैं कल उससे मिलकर आई हूँ, वो बहुत बुरी हालत में है, उसको मुस्तकिल डराया धमकाया जा रहा है। कराची के इलाके सऊदाबाद से लापता होने वाली निम्रा ने तोसा शरीफ के शाहरुख से शादी कर ली थी। शाहरुख इस वक्त पुलिस की तहवील में है। खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भारत में इंतहा पसंद हिंदू सारी हदें फलांगने लगे हैं। बीजेपी रहनुमा गुस्ताखी पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। ट्वीट में कहा, मोदी के दौरे हुकूमत में भारत में मजहबी आज़ादी पामाल हो रही है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के बारे में बीजेपी रहनुमा की गुस्ताखी से मुसलमानों का दिल ज़ख्मी हो गया है। बारहा कह चुका हूँ कि मोदी के इक़्तिदार में मजहबी आज़ादी को कुचला और मुसलमानों को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और हज परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके तहत पहली हज परवाज़ 6 जून को इस्लामाबाद से रवाना होगी। 106 परवाज़ों के जरिए 40,000 से ज़ायद आज़मीन को सऊदी अरब पहुँचाया जाएगा। आज़मीन हज एतमाद सेंटर से बायोमेट्रिक करवाएंगे। परवाज़ से 72 घंटे कबल कोविड PCR टेस्ट कराना लाजमी होगा। टेस्ट के वाजिबात हुज्जाज को अपनी जेब से अदा करना होंगे। सबसे बड़े हज ऑपरेशन का ऐलान। पहली हज परवाज 6 जून की रात 3 बजे इस्लामाबाद से रवाना होगी। दूसरी परवाज मुल्तान और कराची से शाम 4:30 बजे होगी। 106 हज परवाजों के जरिए 40,000 से ज्यादा आज़मीन को सऊदी अरब पहुंचाया जाएगा। लाहौर से कल रात 1:45 बजे परवाज होगी। कुल 42 परवाजें चलाई जाएंगी। आज़मीन हज एतमाद सेंटर से बायोमेट्रिक करवाएंगे। परवाज से 72 घंटे कबल कोविड PCR टेस्ट करवाना लाजमी होगा। साबिक इमरान हुकूमत की इक्तिसादी पॉलिसी सबसे बेहतर और मुल्की मुफाद में थी। बेहतर मईशत के बायस पाकिस्तान को दिवालिया होने का खतरा नहीं है। कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद ने इंटरव्यू में बयान देकर मौजूदा शहबाज हुकूमत समेत सबको शर्मिंदा कर दिया है। स्टेट बैंक पोस्टकास्ट में गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस हकीकत पर मोहर लगा दी कि PTI हुकूमत ने कोरोना के मुश्किल तरीन हालात का मुकाबला करते हुए तमाम ममालिक में से सबसे ज़्यादा अपने कर्ज कम किए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट आलमी वबा के बावजूद दुनिया में सबसे बेहतर रहा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि शहबाज शरीफ कहते हैं कि आवाम के लिए अपने कपड़े बेचूंगा, लेकिन उन्होंने तो आवाम के ही कपड़े उतार दिए। कपड़े बेचने के बजाय IMF से मुआहिदों को कौमी असम्बली में पेश किया जाए। मंसूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि उन पर पेंडोरा पेपर, पैनामा पेपर और नैब के केसेस हैं। स्टेट बैंक से कर्जा लेने वाले यही बदनामे ज़माना लीडर्स हैं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि PTI और PDM ने IMF को रास्ता दिया। स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया गया है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं अवाम के खातिर अपने कपड़े बेचूंगा, लेकिन फैसले के नतीजे में अवाम के कपड़े उन्होंने उतार दिए। कपड़े बेचने के बजाय करप्शन को खत्म करे, कपड़े बेचने की बजाय IMF के मुआहिदों को मुस्तरद करे और तमाम वो मुआहिदे जो हमारी मौजूदा या साबिक़ हुकूमत ने खुफिया मुआहिदे किए हैं, उन तमाम मुआहिदों को कौमी असम्बली में पेश किया जाए। पनामा लीक्स में इन तीनों जमातों के लीडरों के नाम है। पंडोरा पेपर्स में इन तीनों जमातों के लीडर्स के नाम है। इन्हीं जमातों में शामिल लोगों पर नेब के केसेस है। स्टेट बैंक से कर्जा लेने वाले यही तीनों जमातों के लोग हैं। PDM और PTI ने हमेशा उसमें एक दूसरे का साथ दिया। PTI की हुकूमत में जब IMF के झंडे पर कानून साजी हो रही तो यही PDM के लोग थे जिन्होंने असम्बली फ्लोर पर मुकाबला करने के बजाय वॉकआउट किया, उनको रास्ता दिया, उनको फैसिलिटेट किया, स्टेट बैंक को IMF के हवाले किया। इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल।